मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं दोस्तों। मैं आपको एक मिरेकल की परिभाषा बता रहा हूँ। मिरेकल होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब जब आप जितनी ऊर्जा अपने आलस में, छोटा सोचने में, नेगेटिविटी में, या डरने में, या फिर दूसरों के बारे में बात करने में, या फिर बहुत ज़्यादा आई थिंक मायूस हो जाने में, फ्रस्ट्रेटेड हो जाने में, गुस्सा करने में लगाते हैं। वापस से बोलना है, जितनी ऊर्जा आप छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में, या फिर गुस्सा करने में लगाते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी, तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स होने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझिए इस बात को। मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन जितनी ऊर्जा आप गुस्से में, छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में लगाते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स आपके साथ होने लगेंगे। तो दोस्तों, ये मिरेकल्स कैसे होते हैं, ये ये सब चीजें, मेरी बात तो समझ में आ रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हें करने जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, ये हम सबको समझना पड़ेगा। ये क्यों नहीं कर पाते, इसको हमें समझना पड़ेगा। एंड ये ही समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले माइंड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और ये माइंड के बारे में हम सबको समझना जरूरी है, because when we understand about the mind everything gets clear। so आइए माइंड के बारे में समझते हैं। भगवान ने, देखिए, इंसान को दो पावर दी है। कौन कौन सी? एक तो मेरी बॉडी की पावर है, ओके, शरीर की पावर है, लेकिन शरीर की पावर लिमिटेड है। लेकिन दूसरी पावर कौन सी है? माइंड की पावर है। और माइंड की पावर में बात करें तो दोनों में से ज्यादा सफलता कौन सी पावर दिला सकती है हमें? माइंड की पावर। ओके, क्योंकि बॉडी की तो लिमिटेशन है, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना भार उठा लूंगा, 100 किलो, 200 किलो, ऑलराइट। लेकिन अगर मुझे 10 लाख किलो भार उठाना है तो मुझे माइंड की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, 10 लाख किलो भी वेट उठा सकते हो? यस, अगर मैंने अपनी माइंड की पावर को इस्तेमाल किया और माइंड की पावर को इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि मेरे का एक आवाज में लाखों लोग मेरे साथ खड़े हो जाए, तो हम 10 लाख किलो क्या पूरी दुनिया को उठा सकते हैं। इज दैट करेक्ट? तो माइंड ही आपको ज्यादा सफलता दिला सकता है। बट इस माइंड में भी दो माइंड, अलग अलग माइंड है। ओके, एक कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ऑलराइट, कॉन्शियस यानी जागता हुआ मन। कॉन्शियस यानी इस समय जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो आप कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड इस समय कह रहा है, हाँ भूपेंद्र बात तो सही कह रहा है, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं, अभी मेरा डेटा पैक इतना काम कर रहा है, अभी ये वाला टॉपिक चल रहा है, मुझे रोज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये बात मुझे अच्छी लगी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आज वर्कशॉप में ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरी आंखें खोल देने वाला पॉइंट। ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड से हो रही है। कॉन्शियस माइंड एनालिसिस कर रहा है, डिसीजन लेने में आपको मदद कर रहा है, चुनाव करने में आपका मदद कर रहा है। इसके साथ ही कॉन्शियस माइंड की और वही कई सारी चीजें हैं। जैसे इस समय मैं इस कमरे में खड़ा हूं और अगर एसी बहुत ज्यादा ठंडा है तो मेरा कॉन्शियस माइंड अचानक से शरीर प्रतिक्रिया करता है। कॉन्शियस माइंड कहता है अरे एसी बंद करो, और मुझे पता है एसी बंद करने के लिए रिमोट होना चाहिए, रिमोट से मैं स्विच दबाऊंगा। ये सारी चीजें क्या है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आप आदमी हो या आप औरत हो। कॉन्शियस माइंड आपको बताता है आप कौन से धर्म के हो, आप कौन सी जात के हो, आप कौन से सिटी में रहते हो, कौन से घर में रहते हो। ये सारी नॉलेज जो है, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन दूसरा माइंड एक और है। कौन सा है? वो है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस यानी अर्ध जागृत मन, या फिर जो मन, सोया हुआ मन है, जो इसको मन कह सकते हैं आप, ऑलराइट। हम कहते हैं ना दिल और दिमाग, तो इसको आप दिमाग कह सकते हैं, इसको आप दिल कह सकते हैं। ये दिल और दिमाग कह सकते हैं। आप कह सकते हैं मन नहीं मानता तो ये है मन, ये है बुद्धि, ये है मन, ये है बुद्धि, ऑलराइट। आपकी बुद्धि तो जानती है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन मन कहता है भैया एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है। आपकी बुद्धि तो है जो जानती है कि आपको सीखना चाहिए, लेकिन मन कहता है यार वो एंटरटेनमेंट में मजा आता है, ऑलराइट। सो मन और बुद्धि कह सकते हो इसको आप। इज दैट क्लियर? सो आपके दो माइंड हो गए। वापस से माइंड की बात करें तो दो माइंड हो गए। कौन कौन से? एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, एक हो गया आपका सब कॉन्शियस माइंड। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों में भी ज्यादा पावरफुल कौन सा है? दोनों ही पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि दोनों का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्शियस माइंड का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा सबकॉन्शियस का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इज दैट क्लियर? ऐसा कभी नहीं कह सकते आप कि ये, जैसे शरीर के सारे अंग इंपॉर्टेंट है, कान भले छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आंखें भले छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, और चमड़ी सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। मुंह भी इंपॉर्टेंट है तो जीभ भी इंपॉर्टेंट है, और एक एक दांत भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कॉन्शियस माइंड भी इंपॉर्टेंट है, सब कॉन्शियस भी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे ये बताइए, ये कॉन्शियस और सब कॉन्शियस में सबसे ज्यादा पावर दोनों में से किसकी है? कॉन्शियस माइंड, प्रॉब्लम ये है कि लिमिटेशंस में सोचता है, लिमिटेशंस में सोचता है कॉन्शियस माइंड।
इसलिए वैसे तो ये भी बहुत पावरफुल है, लेकिन लिमिटेशंस आ जाती है। क्या लिमिटेशन आ जाती है? अरे मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूं, अरे मेरे पास तो घर में पैसा नहीं है, मैं कैसे बड़ा करूंगा। ये कॉन्शियस माइंड लिमिटेशंस में सोचता है। सब कॉन्शियस माइंड है ना, ये सब कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। कॉन्शियस माइंड की पावर है, डिसीजन ले लेता है, एक्शन ले लेता है। जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के हिसाब से कॉन्शियस माइंड की पावर बढ़ती है। पास्ट में आपको नॉलेज है कि आपके एग्जाम में 70% आए हैं, तो आप एकदम से 99% की सोच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको अलाउ नहीं करेगा, इसको लिमिटेशंस में दिखेगा। लेकिन कॉन्शियस माइंड आपको 99% का अलाउ तब करेगा जब सच में वो कॉन्शियस माइंड जानता है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? पास्ट के हिसाब से चलता है, या फिर प्रमाण के हिसाब से चलता है, या फिर लॉजिक के हिसाब से चलता है। कॉन्शियस माइंड को ड्राइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? लॉजिक। ऑलराइट। अब ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को लॉजिक नहीं चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड को भी लॉजिक चाहिए, बट सबकॉन्शियस माइंड का अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड सोया हुआ मन है, और आपका मन अगर किसी भी चीज पे आए तो उसके बाद आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मन हो गया कि मुझे गोल्ड जीतना है ओलंपिक का, और उस गोल्ड से आपको प्यार हो गया, और उस गोल्ड के बिना आपको नींद आना बंद हो जाए, ये सब कॉन्शियस ने ये ठान लिया, तो फिर आपकी शारीरिक क्षमता कुछ भी होने दो, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कुछ भी होने दो, आप छोटे से गांव से होने दो, छोटे से शहर से होने दो, आपकी स्कूल में आपको वो चीज सिखाई जा सके या ना सिखाई जा सके, आप स्टिल वो गोल्ड अचीव कर लोगे। गुंजन सक्सेना मूवी आप देखिए, वो लड़की एयरफोर्स में जाना चाहती थी, लेकिन उसके सारे रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो गए थे। पायलट बनना चाहती थी। सबकॉन्शियस माइंड यानी उसके मन ने मान लिया था कि वो पायलट नहीं बनेगी तो जिंदगी नहीं जिएगी ढंग से, और लास्ट में वो पायलट बनी। ना सिर्फ वो पायलट बनी, इंडिया की सबसे बड़ी वीर पायलट्स में से एक बनी, पहली महिला पायलट इंडिया की। ऑलराइट, ये है सबकॉन्शियस माइंड पावर। ये एक बार कुछ ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसे रोक सके। माझी ने, क्या आपको लगता है, पहाड़ तोड़ा कॉन्शियस माइंड से? बिल्कुल नहीं। कॉन्शियस माइंड से तो आदमी पहाड़ को देखेगा, बोलेगा हथौड़ा छीनी, इतना सा ये, इससे कैसे पहाड़ टूटेगा, इट इज इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, चैलेंजिंग, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। माय डियर फ्रेंड, कॉन्शियस माइंड से पहाड़ नहीं तोड़ा जा सकता। वो तो मांझी ने देखा, मेरी पत्नी मर गई, ओ माय गॉड, मेरी वाइफ चली गई, एंड दैट्स वेयर माझी सेड कि आई वांट टू चेंज इट। सो दोस्तों, आई विल टेक यू टू द 11 पावरफुल रूल्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाउ। तो माझी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गया, इसलिए वो पहाड़ तोड़ पाया, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। दोस्तों समझ लीजिए, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को समझना जरूरी है, और ये सबकॉन्शियस माइंड को हमें समझना है तो इसके 11 पावरफुल नियम हमें समझने पड़ेंगे, जिसमें से पहला मैं आपके सामने 1 मिनट में लेके आ रहा हूं। क्योंकि देखिए, पावर सबकॉन्शियस की है। आप सोते हैं, आपका हार्ट बीट करता है, आप सो रहे हैं, आपको कोई घाव लग गया, अपने आप वो हील होने लगता है। कौन कंट्रोल करता है? आपकी सांसों को कौन कंट्रोल करता है? आपके हृदय को धड़कने को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके हर बॉडी के पार्ट में, हर एक बॉडी के पार्ट में आपके पास 3 ट्रिलियन से ज्यादा कोशिकाएं हैं, और हर एक कोशिका को ब्लड सप्लाई मिले, ये कौन कंट्रोल करता है मेरे दोस्त? ये सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका डीपर माइंड कंट्रोल करता है। ये डीपर माइंड जानता नहीं है, ये है ना, स्लेव है, कॉन्शियस माइंड का स्लेव है। कॉन्शियस माइंड इसे कहता है यार ये काम करना है, सबकॉन्शियस कहता है कर ले। लेकिन हम लोगों को ये सबकॉन्शियस को ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप में से हर एक आदमी जानता है करना क्या है, लेकिन कर नहीं पाते, अपनी आदतों के शिकार हो जाते हैं। आदतें सबकॉन्शियस माइंड में बनती है, आदतें सबकॉन्शियस माइंड का गेम है। इसीलिए तो जो मेरी आदत है वो मुझे पता ही नहीं है, कॉन्शियसली पता ही नहीं है शायद मैं किस तरह से बात कर रहा हूं, ये अपने आप निकल रही है बात, क्योंकि ये सबकॉन्शियस में जा चुकी है। मैं जब भी इस वर्कशॉप के बारे में सोचने लगता हूं और मैं सोचता हूं आज मैं 1.5 घंटे क्या बात करूंगा, माइंड ब्लैंक हो जाता है एक मिनट के लिए। क्योंकि अगर मैं सोचने बैठूं कि अगला डायलॉग ये होगा, अगला डायलॉग, तो आई कांट रियली फ्रेम इट। ये तो सबकॉन्शियस में फीड हो चुकी है और ये निकल रही है अपने आप। एक बहुत बड़े एथलीट से पूछा गया कि भैया तुम हमेशा ये लॉन्ग जंप में गोल्ड कैसे लाते हो? तो उसने एक जवाब दिया बहुत ही जबरदस्त तरीके से। वो बोला कि मैं तो क्या करता हूं, वो लॉन्ग जंप लेने के लिए दौड़ता हूं, और जब दौड़ता हूं तो वो बार जो होता है ना, उस बार के ऊपर से अपना दिल फेंक देता हूं, तो मेरी बॉडी अपने आप उस दिल को फॉलो कर लेती है।
ओके, दिल फेंक देता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिटरली हृदय निकालता है हनुमान जी की तरह और फेंक देता है। इसका मतलब है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ठान लेता है कि वो ऑलरेडी उसके ऊपर से जा चुका है एंड इसीलिए वो चाहता है। दोस्तों, हर एक चैंपियन एथलीट जो होता है वो हजारों बार अपने माइंड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस करता है। तो आइए सीखते हैं इस सबकॉन्शियस माइंड में के बारे में। एंड समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, आई थिंक 15-20 मिनट है, लेकिन 15-20 मिनट में मैं आपको ये 11 नियम सबकॉन्शियस माइंड के बताऊंगा। और ये आज सिखाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले 18 दिन में हम सिर्फ इस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेंगे। आप जो सफलता चाहते हो, जो पैसा चाहते हो, जो नाम चाहते हो, जो शोहरत चाहते हो, जो भी अचीवमेंट करना चाहते हो, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, वो पॉसिबल नहीं है अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके लिए ट्रेन नहीं किया तो। और सबकॉन्शियस अगर ट्रेन हो गया ना दोस्तों, तो आई एम टेलिंग यू, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके। राइट? और इसके लाखों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है। ओके, आपको कौन से फील्ड का उदाहरण चाहिए? आपको 5000 साल पहले का उदाहरण चाहिए या आपको किसी योद्धा का जिसने ठान लिया? और ये ठानना होता है सबकॉन्शियस माइंड से। ठानने का मतलब ही है सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाना। दोस्तों, उसके बाद तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सो आर वी रेडी एवरीवन? शैल वी मूव टू लर्न अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड? तो आइए, सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पहला नियम, 11 powerful laws. All right, so let's go to the first one. Your subconscious mind, आपका subconscious mind does not understand the difference between imagination and reality. आपका subconscious mind अंडरस्टैंड करता ही नहीं है डिफरेंस इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, रियलिटी मतलब वास्तविकता। ना तो इसको इमेजिनेशन का पता है, ना ही वास्तविकता का पता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह पता ही नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को कई सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं। जैसे कई बार आप सपना देख रहे होते हैं, रात को इमेजिनेशन कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से डर जाते हैं, अचानक से बॉडी ऐसे खुल जाती है आंखें, क्योंकि आपको लगा ये हकीकत था। ऑलराइट? तो सपना भी देख रहे हैं लेकिन आपको ऐसा लग रहा है वो हकीकत है। ये सपने है कि सोते समय आपका कॉन्शियस माइंड तो बाहर जा चुका है, बिल्कुल सो चुका है। तो कौन सा माइंड एक्टिव है? सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। और सबकॉन्शियस माइंड अगर एक्टिव है तो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है वो सपना, और सपने में भी सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है यार ये तो हकीकत है। इमेजिनेशन और रियलिटी दोनों में फर्क ही नहीं समझता आपका सबकॉन्शियस माइंड। इमेजिनेशन क्या है और रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है, इसमें फर्क नहीं। दोस्तों, एक घटना बताता हूं आपको। एक बार मैं पूना से निकला और ट्रेनिंग के लिए मुझे लोनावला जाना था। एंड मैं सुबह सुबह अपनी गाड़ी निकाला और खुद ही ड्राइव करके मैं जा रहा था। एंड जब मैं खुद ही ड्राइव करके जा रहा था तो अच्छे से मैं आराम से चल रहा था, क्योंकि मैं 10 बजे से मेरी ट्रेनिंग थी। मैं 7:30 बजे ही निकल गया था। मैंने कहा थोड़ा जल्दी पिएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, एक आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, चाय कॉफ़ी वहाँ आराम से लेंगे, ट्रेनिंग के लिए भी एक आधा घंटा पहले हॉल तैयार कर लेंगे और लोनावला का मज़ा भी लेंगे। बढ़िया वेन्यू पे था। तो मैं आराम से कांच के शीशे डाउन करके ठंडी ठंडी हवा खाता हुआ गाड़ी चला रहा हूँ और मस्त गाने वाने चल रहे हैं गाड़ी के अंदर। अचानक से एक बाइक सवार ने मुझे ओवरटेक किया। ओके, मेरी गाड़ी मुश्किल से 60 की स्पीड पे चल रही होगी एंड एक बाइक वाले ने 80 की स्पीड पे मुझे ओवरटेक किया। उसकी बाइक पे उसकी वाइफ थी और उसका 1 साल या 2 साल का छोटा सा बेटा था। ऑलराइट, अब इन दोनों ने मेरी कार को ओवरटेक किया। बहुत तेजी में थे, शायद ये कहीं जल्दी में जा रहे थे। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गीली थी रोड, क्योंकि शायद थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी। थोड़ा सा आगे ये लोग गए होंगे और अचानक से इनका टायर स्लिप हुआ या फटा या कोई गड्ढा आया, पता नहीं क्या हुआ। तीनों के तीनों रोड पे गिर गए और पीछे से एक ट्रक आ रहा था जो कि शायद 80 की स्पीड से था। तीनों को वहीं कुचल के चला गया एंड सभी तरफ खून 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 खून। कैन यू इमेजिन लाइफ कितनी शॉर्ट है। नाउ लेट्स एवरीवन से कट कट कट। ओके, कैन वी ऑल से कट कट कट? क्योंकि जो मैंने आपको बताया वो झूठ था। क्या था? जो मैंने आपको बताया वो क्या था? झूठ था। लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा? ये ऐसा लगा जैसे कि ये तो हकीकत है, ये तो चल रहा है, ये तो हो रहा है। ओ माय गॉड, ऐसा हुआ है। ओह, आपने सबने इमेजिन कर लिया कि मैं आराम से कार कैसे चला रहा हूं, रोड गीली है, उसको एक बाइक वाला ओवरटेक कर रहा है, उस पे एक महिला है, उसके ऊपर एक 2 साल का बच्चा है, पीछे से एक उनकी गाड़ी कैसे पलटी, कैसे गिरी तीनों रोड पे। किसी ने कैसे कैसे इमेजिन किया आपने, आपको पता है। और उसके बाद आपने ये भी इमेजिन किया पीछे से ट्रक आया, आपने ये भी इमेजिन किया कि उन सभी को कुचल के गया, आपने ये भी इमेजिन किया कि खून ही खून फैल गया, आपने ये भी इमेजिन किया कि उन लोगों ने वहीं दम तोड़ दिया। कट कट कट। राइट दोस्तों, अंडरस्टैंड,
क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड ने 1% भी क्वेश्चन किया कि क्या ये सच था या झूठ था? अगर मैं इसको थोड़ा और बोलता कि ऐसा हुआ था, पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता, आपका माइंड मान लेता। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ये सबकॉन्शियस माइंड है जो कि अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन और रियलिटी। इसको तो जो दे दोगे उसको वो सच मान लेगा, क्योंकि जैसे ही इस सबकॉन्शियस माइंड को, दूसरा नियम है, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। ओके, किस में सोचता है? ये हमेशा आपका सबकॉन्शियस माइंड सोचता है पिक्चर्स में दोस्तों, पिक्चर्स में। ऑलराइट, ये पिक्चर्स में सोचता है हमेशा। इसको समझ ही नहीं आता शब्द क्या है, इसको तो हमेशा समझ में आता है सिर्फ पिक्चर से। ऑलराइट, व्हाट हैपेंड? ओके, या इसको तो सिर्फ पिक्चर समझ में आती है दोस्तों, सबकॉन्शियस को पिक्चर्स। तो जैसे ही मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया, सबकॉन्शियस ने मेरे शब्द नहीं रिप्ले किए आपके माइंड में, क्या रिप्ले किए? ये पूरा सीन पिक्चर बना दिया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पिक्चर्स में सोचता है। मैंने कहा शब्द CAR, कार, आपके माइंड में आई कोई कार की इमेज। मैंने कहा एप्पल, आपके माइंड में आया एक एप्पल। मैंने कहा, यह समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगले 18 दिन जो मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है पूरी तरह से, ताकि कोई भी गोल ऐसा बचे ना जिसको आप अचीव ना कर पाए। और आप लोगों को सभी को मैं वादा करता हूं कम से कम 50-50, 100-100 करोड़ रुपए इस वर्कशॉप के कारण 101% कमाने को मिलेगा, अगर आपने इसे इंप्लीमेंट किया तो। बस ये एक लाइन डिस्क्लेमर है, इंप्लीमेंट करना होगा जैसे मैंने किया, क्योंकि 2007-8 में जब मैं ये सीख रहा था, तब मैं भी उतना ही आश्चर्य से इसे सीख रहा था जिस तरह से आप सीख रहे हैं। मैं भी उतना ही ज्यादा उत्सुक था जिस तरह से आप हैं। मैं भी उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड था जितने आप हैं। मैं भी उतना ही ज्यादा भावुक था जितने आप हैं शायद। और उस समय मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि सबकॉन्शियस की माइंड की पावर से ये सब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो 2008 में मैंने पहली बार सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सीखना शुरू किया, एंड तब से मैंने बड़े सपने देखना शुरू किया। और ऐसा कोई सपना नहीं है जो मेरा पूरा नहीं हुआ, चाहे वो विदेश जाने का हो, चाहे महंगी गाड़ियां खरीदने का हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनने का हो, चाहे अच्छे लोगों से मुलाकात करने का हो, चाहे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में स्टे करना, खाना खाना, या अपनी लाइफ में बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें करना, या अपनी लाइफ की डिजाइन अपने हिसाब से करना, या लाखों करोड़ों लोगों से परिचित होना, या अपने YouTube चैनल को ग्रो करना, या व्हाटएवर, एवरी सिंगल ड्रीम आई हैव कंप्लीटेड। एंड पैसा भी अच्छा कमा लेते हैं आज की डेट में दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं सबकॉन्शियस माइंड के इन पावर्स को अच्छे से समझिए। सो पहला क्या है, इसको इमेजिनेशन क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, कुछ नहीं पता। दूसरी चीज क्या है, इसको पिक्चर्स में सोचने की आदत है। आपने कहा कार, तो कार आती है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा, हमेशा बोलिए कट कट कट। अगर आपने गलती से बोल दिया अरे कहीं चोट ना लग जाए, तो आपको क्या बोलना है, कट कट कट। आज दोपहर की बात है, मेरे घर पे एक छोटा सा कांच लगाने का कुछ चल रहा था, तो कांच वगैरह गैलरी में पड़े थे बाहर आगे। तो मेरी नीस वहां खेल रही थी, और वो खेल रही थी तो मम्मी ने बोल दिया, अरे बेटा आप यहां मत खेलो, आप यहां मत खेलो, ये कांच से लग जाएगी। तो मेरी नीस मेरी मम्मी को कहती है, आप बड़े पापा का प्रोग्राम नहीं देखते क्या? आप बड़े पापा का प्रोग्राम नहीं देखते क्या? तो मम्मी कहती, क्यों, क्या हुआ? बड़े पापा सिखाते हैं ना, वो ही बोलो जो आप चाहते हो। आप चाहते हो कि चोट ना लगे तो ये बोलो, बेटा आराम से खेलो, ध्यान से खेलो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि चोट लग जाएगी? बोलो कट कट कट। कैन यू इमेजिन? अब 7 साल की बच्ची ने ये सीख लिया कि शब्द बोलने से जो इमेजेस आती है वो कहीं ना कहीं, भले उसको ये थ्योरी नहीं समझ में आ रही होगी, बट देन दिस इज द ट्रूथ, राइट? दिस इज द ट्रूथ। हमें ये अपने पैटर्न को पकड़ना होगा, और हमें अपने बड़ों को भी समझाना होगा। कई बार बड़े बोल देते हैं ये मत कर, लॉस हो जाएगा। अरे भाई, अगर तू करने ही वाला है, अगर आप बड़ों को पता है कि बेटा करने ही वाला है, तो फिर ये क्यों बोल रहे हो लॉस हो जाएगा, देख मान जा मेरी बात लो। अरे भाई, बेटा नहीं मान रहा, उसको अलग तरह से समझाओ। अपनी कम्युनिकेशन स्किल, एक माँ बाप बोलते रहते हैं बेटे को हमेशा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, लेकिन जब वो उसको इतने गुस्से से या इतने कंसर्न से बोलते हैं पढ़ाई कर, तो उनके माइंड में पिक्चर क्या है, कहीं ये साला फेल ना हो जाए, कहीं ये फेल ना हो जाए, कहीं ये फेल ना हो जाए। Am I right? तो जो इमेज है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में सोचता है दोस्तों। आपके शब्द क्या निकल रहे हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये बच्चे को बोल रहे हैं पढ़ाई कर, लेकिन आपके माइंड में इमेज आ रही है ये फेल ना हो जाए, तो वो फेल ही होगा। इज दैट क्लियर? इसीलिए दोस्तों कभी मत बोले, आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में किसी को मत बोले। कोई आपकी प्रॉब्लम को सुन के खुश नहीं होने वाला है। कोई आपको हेल्प करने की, उसी आदमी को बोले जो आपको हेल्प कर सकता है। प्रॉब्लम्स अपने पास रखें, दूसरों की प्रॉब्लम्स को डेफिनेटली दूसरों को हेल्प करें।
अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा लोगों से चर्चा मत करें, क्योंकि जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपका माइंड पिक्चर देखेगा, और जितनी बार आपका माइंड पिक्चर देखेगा उतनी बार उसको लगेगा ये तुम्हें ज्यादा चाहिए। ऑलराइट, वो माइंड पूरे ब्रह्मांड को ऑर्डर देगा और ब्रह्मांड कहेगा तथास्तु, और आपके पास वही प्रॉब्लम बहुत आएगी। इसीलिए दोस्तों, जो ज्यादा कंप्लेन करता है हेल्थ के लिए वो ही ज्यादा बीमार होता है, जो ज्यादा कंप्लेन करता है वेल्थ के लिए वो ही, या पैसे के लिए, वो ही गरीब ज्यादा रहता है, और जो ज्यादा कंप्लेन करता है रिलेशनशिप के लिए, उसके रिलेशनशिप बैड से वर्स्ट होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, प्रॉब्लम जब आती है तो छप्पर फाड़ के आती है, छप्पर फाड़ के प्रॉब्लम नहीं आती। आपने प्रॉब्लम पे इतना फोकस किया कि एक प्रॉब्लम आई, और जब प्रॉब्लम आई तो आपने कहा मेरा तो लक ही बेकार है, तो दूसरी आ गई और फिर तीसरी आ गई, क्योंकि आपका कांस्टेंट फोकस एंड माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की इमेज कांस्टेंट क्या है? प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। और जब प्रॉब्लम 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड की कांस्टेंट इमेज है, तो सबकॉन्शियस माइंड तो क्या एक नौकर की तरह है, उसको समझ नहीं आता अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो अगला सबकॉन्शियस माइंड का नियम, सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डे, नाइट, मैन, वुमेन, गुड, बैड। ओके, इसको समझ नहीं आता कि पास्ट क्या है, प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, डे क्या है, नाइट क्या है, मैन क्या है, विमेन क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड को ये सब चीजें समझ में नहीं आती। तो सबकॉन्शियस माइंड तो जानता नहीं है कि आपने प्रॉब्लम के बारे में बात की तो आप प्रॉब्लम को नहीं चाहते। वो तो क्या जानता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, इतना शिद्दत से आप प्रॉब्लम प्रॉब्लम रट रहे हो तो शायद आपको यही चाहिए होगा, तो वो बार बार आपको उसी जगह डालते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, ओके, और आप कुछ नहीं बोल रहे, वेटर को सिर्फ एक बोल रहे हैं, पनीर टिक्का पनीर टिक्का पनीर टिक्का, गुस्से से बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। वो क्या समझेगा यार, और कुछ नहीं आता आपको सपोज, तो वो क्या लाके देगा आपको? पनीर टिक्का लाके देगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं पनीर टिक्का, जबकि आप बोल रहे हैं पनीर टिक्का, लेकिन वो बार बार इतनी शिद्दत से आप बोल रहे हैं पनीर टिक्का। तो वो वेटर भी मान लीजिए उसके पास कोई फिल्टर नहीं है आपकी फीलिंग्स को सर्च करने का या फीलिंग्स को समझने का, वो तो सिर्फ शब्द को प्रोसेस कर रहा है, या शब्द के बेस पे उसके भी माइंड में जो इमेज आ रही है उसको प्रोसेस कर रहा है, तो वो पनीर टिक्का सुन के पनीर टिक्का ही आपको देगा। दैट इज द सेम थिंग विद सबकॉन्शियस। सो सबकॉन्शियस डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। दोस्तों, हम इसी क्षण पास्ट की किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, तुरंत हम इमोशनल हो जाते हैं। अगर हमने पास्ट के बहुत अच्छी अचीवमेंट के बारे में सोचा, इसी क्षण हमारे अंदर बहुत फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आ जाती है। पास्ट का कोई बहुत बढ़िया रोमांटिक गाना सुनते हैं, वी फील हैप्पी। पास्ट का बहुत बढ़िया कोई याद करते हैं, कोई पिकनिक दोस्तों के साथ। सो पास्ट में सोचा लेकिन फीलिंग प्रेजेंट में आई, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को तो पिक्चर दिखाई देती है, तो उसको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में हम कल्पना कर रहे हैं और अचानक से खो जाते हैं पूरा। एंड अगर बहुत अच्छी कल्पना कर रहे हैं तो वी फील हैप्पी। दैट इज द सेम थिंग। ऐसे ही डे नाइट, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता डे क्या है नाइट क्या है। सबकॉन्शियस को नहीं पता डे क्या है नाइट क्या है, उसको नहीं पता मैन क्या है विमेन क्या है। सबकॉन्शियस, ये तो कॉन्शियस माइंड अगर ना हो, जैसे आप कहते हो ना आदमी पागल हो गया, पागल होने के बाद उसको नहीं पता वो कहाँ है, क्या कर रहा है, कब कर रहा है। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता दिन क्या है रात क्या है, क्योंकि छोटा बच्चा जो जैसे ही वो पैदा हुआ है उसका सिर्फ सबकॉन्शियस डेवलप्ड है। कॉन्शियस को तो डेवलप होने में कहते हैं 7-8 साल लगते हैं। तो इमीडिएटली जब बीज पेट में पड़ता है, उसी क्षण, उसी पल सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है एक बच्चे के अंदर, वो है उसका सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए गर्भ संस्कार की भी बात होती है कि गर्भ में ही बच्चे को इतना पावरफुल बना दो कि जब वो बाहर निकले तो उसका माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम हो। अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था। सो दोस्तों, मैन विमेन गुड बैड कुछ नहीं पता होता, एक छोटे बच्चे को जैसे नहीं पता होता है कौन क्या है। इट्स ऑलवेज एक्टिव एंड नेवर स्लीप्स। ये सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं है, ये हमेशा एक्टिव रहता है। इसीलिए गलती से भी, कभी भी, किसी भी पल हमारे आसपास ऐसी कोई चीजें नहीं चलनी चाहिए जो कि हम नहीं चाहते। लेकिन आज की विडंबना देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी अगली बात। आज की विडंबना यह है कि जब तक एक बच्चा 15 साल का होता है ना, वो टीवी पे कम से कम 1500 से ज्यादा या 15,000 से ज्यादा मर्डर देख चुका होता है, रेप देख चुका होता है, चीटिंग्स देख चुका होता है, पता नहीं क्या क्या देख चुका होता है। हर वो चीज देख चुका होता है जो उसको अपनी जिंदगी में नहीं अट्रैक्ट करनी चाहिए, और माँ बाप भी उसे अलाउ नहीं करते, मतलब उसे रोकते नहीं है, क्योंकि माँ बाप को कहां समझ है अपने सबकॉन्शियस माइंड की। अब ये बताइए, क्या ये नॉलेज आपको नहीं लेनी चाहिए? आपने स्कूल नहीं गए होते और मैथ साइंस नहीं भी पढ़ी होती ना, तो भी आप धीरे 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 जो आपके लिए जरूरी होता वो सब खोज लेते, सीख लेते, समझ लेते। लेकिन ये जो है ना, ये आप समझ ही नहीं रहे।
और आपको मैं बता दूं, आप गीता पढ़ लो, आप महाभारत पढ़ लो, आप रामायण पढ़ लो, आप कुरान पढ़ लो, आप बाइबल पढ़ लो, सब घूम फिर के यही बातें आपको मिलेगी जो मैं बता रहा हूं। तो मैं आपको वादा करता हूं, ये वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपको इनमें से कोई भी किताब नहीं भी पढ़ी तो भी चल जाएगा, बट इसको समझ लीजिए ध्यान से। ये माइंड के ऊपर बात चल रही है, ये स्लीप करता ही नहीं है, सोता ही नहीं है। तो जब आप देख रहे हो, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हो या नींद में हो एक कमरे में, लेकिन दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है और दूसरे कमरे में टीवी में मारपीट या हत्या वत्या या इस तरह की चीजें चल रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड सब कैप्चर कर रहा है आपके कानों के थ्रू, राइट? सोता नहीं है ये, ध्यान रखिएगा इस चीज का। इसीलिए आपके आसपास वातावरण सात्विक ही होना चाहिए। इट्स लेजी बाय डिफॉल्ट। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? लेजी है, काम करना ही नहीं चाहता आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को काम करवाने का एक ही तरीका है, उसको वो चीज दिखाओ जो उसको सबसे ज्यादा पसंद है। सबकॉन्शियस माइंड लेजी है। आप उसको बोलते हो पढ़ाई कर, आप उसको बोलते हो बहुत मेहनत कर, आप उसको बोलते हो सेल्स सीख। सबकॉन्शियस, ये कॉन्शियस माइंड कहता है, सबकॉन्शियस कहता है नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इतने साल आपने उसको लेजी बना दिया है। लेकिन एक और चीज है यहां पे, सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही बढ़िया सर्वेंट भी है। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का तालमेल जबरदस्त बैठ जाए तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा जबरदस्त रिटर्न्स देगा। अब इसको समझिए, लेजी है ये उस एम्प्लॉय की तरह है जो काम करना नहीं चाहता। आप उसके सर पे बैठे हुए हो तब तक वो थोड़ा सा काम कर लेगा, जैसे ही आप उसके सर से उठे, जैसे ही आपने उसको मॉनिटर करना बंद किया, ये काम करना बंद कर देता है। ये लेजी है, ये समझना जरूरी है। अब इसको लेजी को कैसे एक्टिव बनाना है ये हम सीखेंगे 13वें-14वें सेशन में। ओके, इस लेजी को एक्टिव कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे। इट टेक्स द कमांड्स एज इट हैज नो मैकेनिज्म टू हेल्प इट डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग। मैंने आपके सबकॉन्शियस माइंड को या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई भी गलत कमांड दे दी तो वो गलत कमांड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। अगर मैंने कहना शुरू कर दिया आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, ये समझेगा नहीं कि वेदर मेरे पास सच में क्षमता है या नहीं है, ये उस कमांड को एज इट इज ले लेगा। अगर मैंने कहना शुरू कर दिया आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता हूं, इसीलिए मैंने आपको अफर्मेशन सिखाया। जो भी कमांड इसको दो ये एज इट इज लेता है। इसको नहीं पता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसको नहीं पता वेदर यू कैन रियली डू इट और नॉट डू इट, इसको नहीं पता, समझ में ही नहीं आता इसको कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। ओके, इट इज लाइक अ स्टबर्न किड, एक जिद्दी बच्चे की तरह है। अगर जिद पे अड़ जाए तो कुछ भी हासिल कर सकता है, बड़ों को झुका सकता है। बड़े से बड़े आदमी एक बच्चे की, रोते हुए बच्चे की या एक शरारती बच्चे की जिद के आगे झुक जाते हैं, पेरेंट्स झुक जाते हैं। इट इज सो पावरफुल दैट इट कैन मेक यू अचीव एवरीथिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, एक मिसाइल की तरह है, गाइडेड मिसाइल की तरह है कि जो टारगेट समझ ले उस टारगेट को हासिल कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। यू कैन ऑलवेज प्रोग्राम इट और रीप्रोग्राम इट। अगर आज से पहले आपका प्रोग्राम माइंड बेकार है या लेजी है या आपका माइंड आज से पहले कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है या आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो या आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, आप इसको वापस से रीप्रोग्राम कर सकते हो। मतलब किसी भी कमजोर से कमजोर आदमी को आप बहुत स्ट्रांग बना सकते हो, कम पढ़े लिखे को आप बहुत पढ़ने वाला बना सकते हो, कमजोर से कमजोर बच्चे को आप सुपर इंटेलिजेंट बना सकते हो, सुपर इंटेलिजेंट बच्चे को आप कमजोर बना सकते हो, किसी को भी आप ओबामा बना सकते हो, किसी को भी आप ओसामा बना सकते हो। वापस से ध्यान रखिए, किसी को भी आप ओबामा बना सकते हो, किसी को भी ओसामा बना सकते हो, किसी को भी विवेकानंद बना सकते हो और किसी को भी कुछ और बना सकते हो। Am I right दोस्तों? Anything you can make a person a legend or you can make a destroy a person. You can program and reprogram it. कभी भी इसको प्रोग्राम और रीप्रोग्राम कैसे करना है आने वाले सेशन में देखेंगे। It's a connection making machine. You can destroy the old connections, but you cannot यहाँ पे sorry, you can destroy की जगह You cannot destroy, PPT में गलती होगी, You cannot destroy the old connections. मतलब पास्ट में जो जो घट चुका है आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी भूलेगा नहीं। ओल्ड कनेक्शंस को छुड़ा नहीं सकते, लेकिन नए कनेक्शन हमेशा बना सकते हो। इसीलिए कोई बात नहीं, पास्ट में आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ, घटा, नेगेटिव हुआ, तड़पे आप, प्रॉब्लम्स में आए, आपका कॉन्फिडेंस किसी ने तोड़ दिया, तो ये पास्ट मेमोरी को इरेज नहीं कर सकता, लेकिन नई मेमोरीज, नए रास्ते बना सकता है, नए तरीके ढूंढ सकता है। सो हमें हमेशा पॉजिटिव इसीलिए रहना है दोस्तों, एंड दैट्स व्हाट आपका सबकॉन्शियस माइंड इज। It is the one who push you
और रिवॉर्ड यू, पनिशेस यू। ये ही है, एक किताब मैंने पढ़ी थी, इस किताब का नाम है द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, ये लिखी है खुर्शीद भावनगरी ने। उस किताब को आप पढ़ेंगे, या मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स,